ओके। मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में ही फ़ौज क्यों बार बार हुकूमत पर कब्ज़ा करती है, यानी मार्शल लॉ लगाती है। किसी और मुल्क में बहुत कम ऐसी मिसाल मिलती है। हमारा नेबर है इंडिया, वहाँ आज तक वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, वो भी उसी दिन उसकी भी पार्टीशन का ऐलान हुआ। वहाँ आज तक नहीं ऐसा हमने सुना। सेम फोर्स मिली हमें जब वो डिवाइडेशन हुई, वो भी वहाँ की बरतानिया के ट्रेन थे, हमारे जो ऑफिसर थे वो भी बरतानिया के ट्रेन थे। ये ऐसा क्यों नहीं इंडिया वालों ने किया कि उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाया, आज तक कब्ज़ा नहीं किया। मैं आपको इधर बहुत दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है इंडिया का, शेख सरफराज उसका नाम है। तो मुझे कहता है कि यार आपके, मैं कहता हूँ यार आपकी फ़ौज बहुत अच्छी है, कभी उसने मार्शल लॉ नहीं लगाया। तो बड़ा हसरताना मुझे कहता है कि यार आपकी फ़ौज अच्छी है। मैंने कहता ये क्यों अच्छी है? वो कहता है कि वो ये है कि आपकी फ़ौज ने गंद साफ़ कर दिया है, आती है 10 साल बाद गंद साफ़ करके चली जाती है। हमें भी ज़रूरत है कि कोई इस तरह का गंद साफ़ होना चाहिए। इस लिहाज से तो ठीक है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ इस लिहाज से कि चलो गंद तो साफ़ हो जाते हैं, अदरवाइज तो ये फनूनियत चलती रहे, ये तो ख़त्म ही ना हो। चले वो आते हैं 10 साल गंद तो साफ़ कर जाते हैं। अच्छा, तो मैं आपको वजूहत बताने वाला हूँ कि ये क्यों हर दफ़ा मार्शल लगाती है, क्यों काबत होती है। इसकी बहुत सी वजूहत है, उनमें से मैं आपको 2 वजूहत बताता हूँ। मैंने ये लिखा हुआ है, मैं आपके सामने ये पढ़ता हूँ। ये बरतानिया जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये बरतानिया, ये लंदन का पार्लियामेंट हाउस है सामने। और मैं आपको प्रिंस हैरी और विलियम के बारे में बताता हूँ। मैं ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रिंस हैरी ख़ानदान का चश्मो चिराग है, ख़ानदान का फैसला था और इसकी अपनी खुशी भी कि ये कम फरवरी 2012 को वो बरतानवी फ़ौज के शाना बशाना लड़ने के लिए फॉकलैंड आइलैंड को परवाज़ करेगा, और वो चला भी गया। इस जगह का बरतानिया और अर्जेंटाइन के दरमियान आजकल तनाज़ा चल रहा है। बरतानवी शहज़ादा वहाँ 6 हफ्ते तक तैनात रहेगा। फ़ौजी वर्दी में मलबूस ये बरतानवी शहज़ादा इस फ़ौजी दस्ते का बाकायदा हिस्सा है जो तैनाती के दौरान 24 आवर कॉल पर होते हैं, यानी हमा वक्त जंग के लिए मज़ीद बरां ये बरतानवी शहज़ादा अपनी हेलीकॉप्टर खुद उड़ाकर महाल जंग पर पहुंचा है और बरतानवी अवाम इस शहज़ादे को प्रिंस विलियम के नाम से जानते हैं। ये वही प्रिंस विलियम है जिसने अपनी फ़ौज से इजहार यकजहती के इजहार के लिए अपनी शादी के मौके पर शादी के लिबास के तौर पर फ़ौज की एक बटालियन आयरिश गार्ड के यूनिफॉर्म को भी इंतखाब किया जो इस वक्त अफगानिस्तान में तैनात थी। मैंने ये खुद सारा देखा है। ये अपनी फ़ौज के साथ जो वतन से हज़ारों मील दूर बरतानिया के मफाद के लिए जंग लड़ रही थी, एक सियासतदान, एक शहज़ादे का इजहार यकजहती था। बात सिर्फ बड़े भाई प्रिंस विलियम पर ख़त्म नहीं होती। बरतानवी शाही ख़ानदान का दूसरा शहज़ादा हैरी, जो विलियम का छोटा भाई है, वो भी सख्त ट्रेनिंग के दौरान अपाची अटैक हेलीकॉप्टर उड़ाने में माहिर है। 2007 में 10 माह तक अफगानिस्तान में अपने 9500 फौजियों के शाना बशाना वर्जन में तैनात रह चुका है और बाकायदा अगले मोर्चों में हिदमत सरंजाम दे रहा है। ये तो है बरतानिया की स्टोरी। और अभी मैं आपको पाकिस्तान की दास्तान सुनाता हूँ। पाकिस्तान आज सलाला वाक़या को महीनों चले, सियाचिन को भी 3-4 हफ्ते हो चुके, मगर फ़ौज के सुप्रीम कमांडर सदर आसफ अली जरदारी से लेकर नवाज शरीफ तो अभी 2 दिन पहले गए थे। शहबाज शरीफ, इमरान खान, इल्ताफ़ हुसैन, फ़रूख सत्तार, हैदर अब्बास रिजवी, असफंद यारवली, मुनव्वर हुसैन, चौधरी शजात, चौधरी परवेज़ इलाही, मौलाना फजल रहमान तक किसी लीडर ने आज तक ना सलाला चेक पोस्ट का दौरा किया और ना सियाचिन जाकर अपने फ़ौजियों के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया। इस तरह हमदा शहबाज, हसन नवाज, बिलावल, मोनस इलाही या कैप्टन सफदर या चौधरी गुलाल ठंडे कमरों में बैठकर हुकूमत करने के सब मज़े लेते हैं और फ़ौज, मगर जब पाकिस्तान खातिर जान देने का मौका आता है तो अपनी औलाद समेत फ़ौज के साथ अलामती इजहार यकजहती तक का हौसला नहीं होता। मैं तो कहता हूँ ये मीडिया वाले भी कहते हैं कि ये उधर गए नहीं, ऐसा नहीं किया। मैं तो कहता हूँ बहरूपियों को रहने दो कर, अगर उधर जाएंगे तो ये दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनकी सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतज़ाम ऐसा, ये तो दोहरी, एक बंदा पहले ही अजियत में होता है और एक इनके सिक्योरिटी के लिए दूसरी अजियत होती है। मैं तो कहता हूँ गदा करूँ, बेकारी है ना,
ये तो बकारियाँ मांगते हैं, कभी अमेरिका के सामने, कभी बरतानिया में आकर यहाँ से पैसे मांगते हैं। ये बकारियाँ, इनको कहना ही नहीं चाहिए कि जाओ। मैं इनको ठुड्डे लगा कर इनको ख़त्म करो है। तो ये मार्शल लॉ की ये भी वजह है कि ये तो बैठे होते हैं अपने कमरों में, मज़े लेते हैं, और फौज उधर सियाचिन में आपने देखा कि उधर टेम्परेचर कितना स्लो है और बंदे के ये जो हाथ हैं मुंजमद हो जाते हैं जब वो सोचते हैं कि यार ये तो घर में बैठकर मज़े ले रहे हैं, और दूसरी बात कि ये जहल कहेंगे और बैठे हैं, हमें कमांड करते हैं। और जब ये सोचते हैं कि ये ऐसा करते हैं, तो फिर वो आम बंदा भी जब ये सोचे तो यार ये जहल से बंदे, हम इधर लड़ रहे हैं, हम इधर शदीद जो मौसम की सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये हम पर कमांड कर रहे हैं, ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये अमेरिका का बमबार त्यारे हमें हमला करके जाता है, हमारे पाकिस्तानियों को, बेगुनाह को वो कत्लेआम करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये कब ऑर्डर देंगे, कब हम ड्रोन गिराएंगे। और जब वो इस तरह की सारी सिचुएशन देखते हैं, और ये दूसरी बात ये देखें, अनपढ़ सारे जहल इकट्ठे हुए हैं, जहलों का टोला एक, तो जब ये सारी सोचते हैं वो, तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है भाई, इन्हें भगाओ, बल सफाई करो। और एक वजह तो ये है, और बहुत सी वजह हैं।